हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्री में आए हुए कुछ पीवाईक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकाउंटिंग रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स शुड बी ऑब्जर्व्ड लाइक एंड शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते फ्रॉम ईयर टू ईयर। दिस इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग की कौन सी कन्वेंशन को फॉलो करता है? तो ये अकाउंटिंग की कंसिस्टेंसी कन्वेंशन को, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है कि हमारे जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, वो कंसिस्टेंस है। ठीक है, वो ईयर टू ईयर चेंज नहीं कर रहे हैं हम। तो ये कन्वेंशन कंसिस्टेंसी का कहता है कि द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वंस यू डिसाइड on an accounting method or principle to use in your business, you need to stick with and follow this method. ठीक है, you need to stick with and follow this method or principle consistently through out your accounting period। मतलब आप अपने accounting period में थ्रू आउट कंसिस्टेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर इस मेथड्स को यूज़ करते हैं। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल कन्वेंशन का यही कहता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पहला, कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द नीड फॉर शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट अराइजेस आउट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ। कंटिजेंट लायबिलिटी को शो करने का बैलेंस शीट में जो नीड होती है वो क्यों होती है? किस कन्वेंशन के तहत हम ये मानते हैं कि जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में शो करनी चाहिए? तो कंसिस्टेंसी का मतलब तो आपको पहले से ही क्लियर हो गया है कि जो कंसिस्टेंसी हमारे अकाउंटिंग रूल्स या रेगुलेशंस में होती है उसी को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। फ्रॉम ईयर टू ईयर जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, चेंज नहीं करते। तो ए तो होगा नहीं। बी है आपका मटेरियलिटी, ये मटेरियल से रिलेटेड होता है, ये भी आपका नहीं होगा। कंजर्वेटिज्म भी नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा डिस्क्लोज़र। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डिस्क्लोज़र का कन्वेंशन है, फुल डिस्क्लोज़र का, द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र प्रोवाइड्स दैट ऑल द रिलीवेंट एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र है उसके ये कहा जाता है कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय ऑल द मटेरियल प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, डिस्क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द इंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। हमारा जो इंटिटी कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का वो किस में एप्लीकेबल होता है? तो वो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी में एप्लीकेबल होता है इंटिटी कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज द इंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। According to this concept, the existence of the company is separate from its member। ठीक है, जो हमारा एक्सिस्टेंस होता है कंपनी का वो मेंबर से सेपरेट होता है। इंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है, दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इससे कंपनी की ओनरशिप पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स सेपरेट होते हैं और इससे कंपनी की ओनरशिप में भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए ये इंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ये अप्लीकेबल होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। चलिए अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। द सिस्टम विच गिव्स अ कॉन्टीन्यूअस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वांटम एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज नोन एज। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो हमें कॉन्टीन्यूअस इंफॉर्मेशन, लगातार इंफॉर्मेशन देता है क्वांटम और इन्वेंट्री की वैल्यू की, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड ऐसा मेथड होता है जिसमें कॉन्टीन्यूअस इन्फॉर्मेशन दी जाती है इन्वेंट्री की वैल्यू की। ठीक है, ये आपका यूपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया था। चलिए अब क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी शोन इन बैलेंस शीट अराइजेज ड्यू टू द अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था। ठीक है, तो कंटिजेंट लायबिलिटी हम क्यों शो करते हैं बैलेंस शीट में? इसको शो करने के पीछे कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन है? तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र है। ठीक है, डिस्क्लोज़र आपका एक ऐसा अकाउंटिंग कन्वेंशन है जिसके तहत आप हर वो चीज़ शो करते हैं जो हाइड नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त या बैलेंस शीट बनाते वक्त हम कंटिजेंट लायबिलिटी को शो करते हैं ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र।
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये भी आपका यूपीपीसीएस प्री 1995 में पूछा गया था। एट व्हाट प्राइस द स्टॉक इज़ वैल्यूड अंडर कन्वेंशनल मेथड। तो स्टॉक जो है वो वैल्यू किया जाता है कन्वेंशनल मेथड पे, किस प्राइस पे? एट कॉस्ट प्राइस? जी नहीं। एट मार्केट प्राइस? नहीं। एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो कन्वेंशनल मेथड में हम स्टॉक को वैल्यूड करते हैं मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को कंपेयर करते हैं, जो उसमें से कम होती है उसी के बेस पे हम वैल्यू करते हैं स्टॉक को कन्वेंशन मेथड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द प्रिंसिपल एनिमेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस इमेनेट्स फ्रॉम। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का जिसके बेस पे हम ऑल पॉसिबल लॉसेस के लिए कुछ प्रोविजंस बनाते हैं, सिक्योर करके रखते हैं अमाउंट, लेकिन प्रॉफिट्स को हम उसमें एंटिसिपेट नहीं करते, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पॉसिबल लॉसेस को, फ्यूचर के पॉसिबल जितने भी लॉसेस होते हैं उनके लिए प्रोविजंस बनाते हैं, कुछ अमाउंट सिक्योर करके रखते हैं, बट प्रॉफिट्स के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये भी आपका यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा गया है। फिक्स्ड एसेट्स आर रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। फिक्स्ड एसेट्स जो होती है बैलेंस शीट में हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू कॉम्प्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ। ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसके बेस पर हम फिक्स्ड एसेट्स को बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है जो कहता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए है, वो इंस्टेंट चलता रहता है। ठीक है, गोइंग रहता है, कहीं भी स्टॉप नहीं होता, इसीलिए हम फिक्स्ड एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं एज पर गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यूपीपीसीएस प्री 1997 में ये भी पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बुक्स में, अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इन बिजनेस, इसमें तो कुछ रिकॉर्ड करने वाली बात ही नहीं है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, ये भी बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता। ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, कमीशन पेबल टू सेल्समैन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कमीशन पेबल टू सेल्समैन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कमीशन पेबल टू सेल्समैन को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक अकाउंट के बुक्स में अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। ये भी आपका 1998 में पूछा गया है। विच इज़ द कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग वेयर इन देयर इज़ नो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड इनकम। ऐसी कौन सी अकाउंटिंग की कन्वेंशन है जिसमें कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं होता एसेट्स और इनकम का। ठीक है, तो ये हमारी कंजर्वेटिज्म की कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है जिसमें हम एसेट्स या इनकम का ओवर वैल्यूएशन नहीं करते, बल्कि हम लॉसेस का ओवर वैल्यूएशन करते हैं और लॉसेस को हम सिक्योर करके रखते हैं। ठीक, आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आगे की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल पर आपको कॉमर्स टीचिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे या फिर कॉमर्स से जुड़े हुए ही टॉपिक आपको मिलेंगे। तो जिस भी टॉपिक का आपको डिस्कशन चाहिए आप कमेंट में बोल भी सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।